नेकलाइन ड्रॉ करने का वीडियो हमने बेसिक 19 नंबर वीडियो में देख लिया है। अब नेक लाइन फिनिश करने के लिए हमें स्ट्रिप कट्स कैसे कट करना चाहिए वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ये मान लीजिए मेरे पास एक राउंड गले का शेप है, इस तरह से है, ये फोल्ड पे है, ये गले का शेप है। तो इसके लिए स्ट्रिप कैसे कट करेंगे, सेम शेप की स्ट्रिप कैसे कट करेंगे नेकलाइन फिनिश करने के लिए। तरह तरह के नेक शेप्स होते हैं, तरह तरह के नेकलाइन के लिए अलग अलग तरह के स्ट्रिप कैसे कट करेंगे वो इस वीडियो में देखेंगे। फ्रंट या बैक पार्ट जो होता है वो फोल्ड पे होता है, तो ये हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है। तो स्ट्रिप भी हमें फोल्डेड कपड़े पर ही रखनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें गले की चौड़ाई मालूम होनी चाहिए। गले की चौड़ाई जितनी है उससे करीब 1.5 इंच ज़्यादा, 1.5 इंच जो है कपड़े की जो स्ट्रिप लगाएंगे हम, स्ट्रिप की विड्थ 1.5 इंच होती है। नेक विड्थ गले की जो चौड़ाई है वो 3 इंच की होगी। तो हमारा कपड़े का फोल्ड 1.5 इंच कपड़े की पट्टी की चौड़ाई जोड़कर 4.5 इंच हमें ये इस तरह से कपड़ा फोल्ड लगाना चाहिए, जिससे हमारी स्ट्रिप बराबर निकलेगी। कपड़ा 4.5 इंच का फोल्ड लगाने के बाद फोल्ड पर कपड़े के किनारे से 1.5 इंच पट्टी की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। इस तरह से 1.5 इंच निशान लगाएंगे। इस निशान के ऊपर आपका जो पार्ट है उसको रखेंगे, इस तरह से रखेंगे और इस नेक शेप के आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान रहे ये फोल्ड और ये फोल्ड मैच होना चाहिए, जिससे कि पट्टी 2 भागों में ना बट जाए। ये हमने मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग को हम जहाँ जहाँ जैसा शेप है उस शेप के हिसाब से 1.5 इंच का मार्क लगाते जाएंगे। ये 1.5 इंच है, जैसा शेप है वैसा ही मार्किंग करते जाएंगे। इस तरह से 1.5 इंच का मार्किंग लगाते जाएंगे और फिर उसके बाद सारे बिंदुओं को जोड़कर अपने नेक शेप को बनाएंगे। इस तरह से हमने सारे निशान लगा दिए हैं। इस तरह से सारे निशान आपके नेक शेप से 1.5 की दूरी पर सारे निशान लगा दिया। अब इन निशानों को जोड़कर हम इस शेप की पट्टी ड्रॉ करेंगे। निशानों को इस तरह से जोड़ेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर निशान लगाने से इन पॉइंट्स को जोड़ना आसान हो जाता है और आपकी शेप के हिसाब से पट्टी बनी रहती है। इस तरह से दोनों लाइनों को, दोनों मार्किंग को कट करेंगे तो हमें ये इस तरह की पट्टी मिल जाएगी और यही पट्टी हमें नेक शेप में बिठानी है। पास एक स्क्वायर शेप का नेक लाइन कटी ड्रॉ की हुई है। इस नेक शेप के हिसाब से भी पट्टी कैसे कट करेंगे, वो राउंड था और ये स्क्वायर है। तो ये जो हम आधा इंच की दूरी पर ये जो निशान लगाते हैं, यहाँ से 1.5 इंच का मार्किंग लगाएंगे और आप स्केल से अगर ड्रॉ करें तो ऊपर भी एक 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारी पट्टी की चौड़ाई है। इन दोनों निशानों को मिलाने पर 1.5 इंच की स्ट्रिप मिल जाएगी। ये देखिए, इसमें स्क्वायर नेकलाइन में हमें और कुछ नहीं करना पड़ता है, बस आप एक 1.5 इंच की ड्रॉ करिए। ये 1.5 इंच ऑलरेडी है। जब कटिंग करेंगे तो ये शेप कट करेंगे, ये 1/2 इंच पहले वाला और सीधे, और यहाँ पर सिर्फ ये लाइन कट करेंगे। तो और अगर आपका कपड़ा नीचे ज़्यादा है तो ये लाइन कट करेंगे। इस तरह से स्क्वायर नेक शेप के लिए इस तरह से स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। शेप के लिए भी इसी तरह से मार्किंग करेंगे। ये 1.5 इंच की मार्किंग लगाते हैं और इसी तरह से शेप के हिसाब से ही 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, जिससे कि ये बिल्कुल शेप पर बिल्कुल अच्छी तरह बैठ जाए और
फिनिश करने के बाद नेक शेप बहुत अच्छा दिखे। इस तरह से मेरे पास ये निशान मिल गए हैं और ये निशानों पर इस तरह से ड्रॉ करने के बाद नेक शेप के लिए पट्टी मिल जाती है। ये इस तरह से वी नेक शेप के लिए बहुत अच्छा स्मूथ वी नेक शेप बनेगा। ये एक और बात जानना ज़रूरी है, हमारा ये जो नेक शेप जो हमने मेन जो नेक शेप ड्रॉ किया है यही इम्पॉर्टेंट है, यही इसी का शेप एग्जैक्टली आना चाहिए। अब मेरे पास एक स्वीट हार्ट नेक शेप है, इसके लिए अगर हम स्ट्रिप कट करें तो ज़रूरी नहीं है कि बाहर वाली जो मार्किंग है वो भी इसके हिसाब से कर्व्स आए, क्योंकि नेक शेप्स बहुत तरह के होते हैं। तो हमें बाहर वाला जो शेप है वो आसानी से फिनिश करने के लिए हम बिल्कुल सादा ड्रॉ भी कर सकते हैं। देखिए इस स्वीट हार्ट नेक शेप के लिए मैं यहाँ 1.5 इंच का मार्क लगाती हूँ, जो कि हमारी नेक स्ट्रिप की जो विड्थ होती है, ये 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। और इसके साथ ही ये जो पॉइंट है जहाँ कर्व है यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब इन दोनों को आप फ्री हैंड स्केचिंग के ज़रिए आप बिल्कुल, या फ्रेंच कर्व से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंच कर्व से इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। ये फ्रेंच कर्व रखेंगे तो हमारा ये शेप। अब इस शेप के लिए भी ऐसा ही कर्व आए ज़रूरी नहीं है, इसको आप स्ट्रेट भी ड्रॉ कर सकते हैं। ऊपर से 1.5 इंच की मार्किंग लगा लेंगे और इसको आगे स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। तो आपके पास कपड़े की पट्टी इतनी मिल जाती है कि जिसको हम आसानी से फोल्ड करके हेम कर सकें। ये शेप आपका एज इट इज़ स्ट्रिप के साथ मैच हो जाएगा और बाकी का जो शेप है, बाहर का शेप स्क्वायर या राउंड या वी कैसा भी रहने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे स्कैलॉप्स नेक शेप हैं तो इस तरह का अगर गले का आकार है तो इसी तरह के आकार को मेंटेन करने के लिए ये आउटलाइन तो स्ट्रिप की ऐसी ही रहेगी, लेकिन जो बाहर की जो लाइन है उसको हम शेप के हिसाब से 1.5 इंच लेके इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी तरह से रिवर्स जो स्कैलॉप्स होगी उनके लिए भी आप स्ट्रिप इसी तरह से ड्रॉ करके कट कर सकते हैं।